हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएस क्लासेस। तो आज हम क्लास 10th चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज 3.4 के फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बेसिकली उस फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं 1 to 5, और पाँचों के पाँचों ऑप्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड प्रॉब्लम ही बेसिकली है, इसलिए इसको मैंने सेपरेट लेक्चर में बनाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो एक एक ऑप्शंस को आप देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन कभी ना कभी आपके एग्ज़ाम में किसी ना किसी टाइम पे एग्ज़ाम में आपके बोर्ड में आए हुए ही क्वेश्चंस हैं। तो दैट्स वाई दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्या है। अ पार्ट ऑफ, देखिए किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को अगर करना है ना तो पहले आप उसको पेशेंस एकदम पढ़िए, ठीक है। आप जल्दीबाजी में पढ़ेंगे तो आधी बातें सुनाई देगी, आधी बातें आपको समझ आएंगी, आधी बातें नहीं आएंगी, ठीक है। चलिए तो मैं क्वेश्चन को फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ता हूँ। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज़ फिक्स्ड, ठीक है। मतलब हॉस्टल में आपको क्या बोल दिया गया, 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, हॉस्टल में कोई फिक्स चार्ज लगता है। सीधी बात है, फिक्स चार्ज हर जगह लगता है। आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन फ़ी एक फ़िक्स चार्ज होता है, सिक्योरिटी मनी एक फ़िक्स चार्ज होता है, वो जो आपको जमा की जाती है। लैंडलॉर्ड आपसे लेता है, अगर कोई आप रूम लेते हैं तो बोलता है कि इतना आप पगड़ी रख दो, तो ये एक फ़िक्स चार्ज होता है, ठीक है ना। तो एक हॉस्टल में भी फ़िक्स चार्ज लिया जाता है। एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस, ठीक है। और दूसरी चीज़ किस पर डिपेंड है, आप जितने दिन रहते हो उसका पर मंथ पर डे का आपको देना है कॉस्ट, ठीक है। जैसे इसी बात आप समझ आ रही होंगी इतनी बातें। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, मतलब एक फ़िक्स चार्ज है और पर डे का एक चार्ज है, पर डे का, ठीक है, कुछ पर डे का चार्ज है। क्या बोल रहा है बच्चों, आके देखिए। व्हेन ए स्टूडेंट ए, एक ए स्टूडेंट है, टेक्स फूड फॉर 20 डेज। अब देखिए एक ए स्टूडेंट है, वो कितने दिन तक फूड लेता है बच्चों, 20 डेज तक, ठीक है ना। ए स्टूडेंट टेक फूड फॉर 20 डेज, शी पे 1000 एज अ हॉस्टल चार्ज, और वो कितना पे करती है, 1000 रुपीज़ एज अ हॉस्टल चार्ज, ठीक है। मतलब एक ए नाम की स्टूडेंट है, वो 20 दिन रहती है, तो 20 दिन का उसने 1000 पे किया। अब इस देखिए 1000 में स्टूडेंट्स दोनों चीज़ें, फिक्स चार्ज भी है क्योंकि फिक्स चार्ज तो देना कंपलसरी है ना, और चार्ज पर डे है, वो जितने दिन रही है उसका चार्ज दी है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, वेयर इज अ बी हु टेक फूड फॉर 26 डेज। एक दूसरी लड़की है बी, उसने कितने दिन तक रही, 26 डेज, और उसने कितना पे किया, 1180 एज अ हॉस्टल चार्ज, ठीक। तो क्या आपको बोल रहा है कि जो आपसे पूछा जाता है ना वही निकालना होता है। तो क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, देखिए फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। मतलब आपको फिक्स चार्ज निकालना है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे निकालना है। कितना फिक्स चार्ज लिया लाइब्रेरी वाले ने, सॉरी लाइब्रेरी गलती से बोली, बिकॉज एक लाइब्रेरी का भी ऐसा क्वेश्चन था, हॉस्टल वाले ने कितना चार्ज वो पर डे का ले रहा है। तो ठीक है, हम इसी को लेट सपोज कर लेते हैं। तो लेट फिक्स चार्ज बी एक्स, फिक्स्ड चार्ज बी एक्स, हम मान लेते हैं एक्स रुपीज़ है फिक्स चार्ज, एंड चार्ज पर डे बी वाई रुपीज़। हर एक दिन का चार्ज वाई रुपीज़, और एक बार जो फिक्स चार्ज लग रहा है वो एक्स लग रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखिए 20 दिन रहा गया ना, जब उस बच्चे ने आया, वो ए वाला स्टूडेंट जब आया होगा एडमिशन हॉस्टल के लिए, सॉरी मेस के लिए, तो उसको 20 दिन उसने रहा, तो उसने फिक्स चार्ज से कुछ पे किया होगा, मतलब उसने एक्स रुपीज़ तो फिक्स चार्ज पे किया होगा। चाहे उसको एक दिन खाना हो, चाहे उसको 20 दिन खाना हो, उसको एक्स रुपीज़ तो पे करना ही है। अब देखिए एक दिन का पर डे का चार्ज है वाई, एक दिन का पर डे का चार्ज है वाई, ठीक है। और वो कितने दिन रहा बच्चों, देखिए 20 डेज़ रहा, 20 डेज़ रहा, तो एक दिन का वाई है तो 20 दिन का कितना हो जाएगा, 20 वाई। मतलब बच्चों उसने एक्स रुपीज़ पे किया और उसके साथ उसने 20 दिन का पे किया 20 वाई। एक दिन का वाई है तो 2 दिन का 2 वाई, 3 दिन का 3 वाई, 4 दिन का 4 वाई, 20 दिन का 20 वाई, और टोटल कितना उसने पे किया, इसको मिला के 1000। टोटल कितना पे कर दिया बच्चों, 1000। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। आई थिंक कि आपको क्लियर है सारी बातें। ये आपकी क्या हो गई बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन सिमिलरली बनाना है बी के लिए। बी वाली रहने आई, तो उसने जैसे रहने आई तो उसने फिक्स चार्ज एक्स ले लिया। देखिए दोनों से फिक्स चार्ज एक्स लिया उसने। फिर उसने क्या बोला, 26 दिन तक रहना है, तो एक दिन का वाई है, देखिए एक दिन का क्या है, वाई है, तो 26 दिन का कितना हो जाएगा बच्चों, 26 वाई हो जाएगा। बहुत ही ईजी इक्वेशन है ये, और रिजल्ट कितना आ गया, 1180। दिस इज़ योर
सेकेंड इक्वेशन। तो आपको फर्स्ट इक्वेशन पता चल गई, आपको सेकेंड इक्वेशन पता चल गई। आपको बस चाहे आप एलिमिनेशन लगाओ, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन लगाओ, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, बिकॉज देखो इस क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग फेज में ही बच्चों बोल दिया है बाई एनी एल्जेब्रिक मेथड। आपको दिख रहा होगा आई थिंक, बाई एनी एल्जेब्रिक मेथड, आप किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मुझे सॉल्व करने के लिए यहाँ बेसिक मतलब ज़्यादा अच्छा सब्स्टिट्यूट एलिमिनेशन लग रहा है, बिकॉज एक्स आराम से एलिमिनेट हो सकता है। तो मैं इसको एक के नीचे एक लिख देता हूँ बच्चों, x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 1000, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। x प्लस 26y इज इक्वल्स टू 1180, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। एलिमिनेट करना आई थिंक सबको आता है। इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, प्लस का उल्टा क्या होता है माइनस, प्लस का उल्टा क्या होता है बच्चों माइनस, और यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस का उल्टा क्या होगा माइनस। एक्स से एक्स क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। अब प्लस माइनस क्या होता है बच्चों माइनस। 26 में से 20 गया कितना बचा वाई, बड़ा कौन है बच्चों देखिए 26 का साइन क्या है माइनस। अब इतनी बातें आपको पता होंगी ये सब चीज़ें। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो देखिए 1180 में से 1000 माइनस होगा बच्चों कितना बचेगा 180, बड़ा 1180 उसका साइन क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस लग गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया स्टूडेंट्स 180 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 3 ज़ा 18 0 30। अब देखिए y की वैल्यू तो आ गई 30। अब क्या निकालना है आपको, ये तो है चार्ज पर डे, मतलब एक दिन का 20 रुपये लगता है। अब आपको x निकालना तो किसी इक्वेशन बच्चों पुट कर दो, आपकी रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं बोलता हूँ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखा है बच्चों देखिए, x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 1000 लिखा है ना। चलिए तो x की वैल्यू तो एज इट इज़ 20y का मतलब बच्चों कितना हो गया 20 इंटू 30, बिकॉज y की वैल्यू कितनी आएगी 30 आएगी ना, तो कितना हो गया 20 इंटू 30 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1000। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों 1000 माइनस 30 इंटू 20 कितना हो गया 600, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 600। समझ आ रही बात है ना। तो x इज इक्वल्स कितना हो गया देखिए ध्यान से 400। क्लियर है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू कितनी आ गई 400, y की वैल्यू कितनी आ गई 30, मतलब फिक्स चार्ज 400 लग रहा है और चार्ज पर डे 20। अगर आपको चेक करना हो आंसर तो किसी देखिए आपको पता है ना, पहले जो लड़की थी वो 20 दिन रही थी और 1000 रुपये पे की थी। चलिए कैलकुलेट करते हैं, 20 दिन था, 20 दिन रही थी और 1000 रुपये पे की थी। तो बच्चों जब वो 20 दिन रही थी ना तो उसने सबसे पहले क्या दिया होगा, मतलब उस 1000 में कैसे है उसने 400 रुपये पे किया होगा। और 20 दिन का, एक दिन का कितना रुपये आई है देखिए, एक दिन का कितना कॉस्ट है देखिए स्टूडेंट्स 30 रुपीज़ है। तो 20 दिन का कितना हो जाएगा 20 इंटू 30, एक दिन का 1 दिन का 30 रुपये, 2 दिन का 2 इंटू 30, 3 दिन का 3 इंटू 30, 4 दिन का 4 इंटू 30, जो 20 डेज़ का 20 इंटू 30। चेक कर लिए क्या रिजल्ट, सॉरी स्टूडेंट्स ये 400 है, 4000 तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। 1 सेकेंड, ये 400 है, देखिए ये 400 है ठीक ना। तो 400 प्लस 23 कितना हो गया इसमें 600, तो 600 प्लस 400 कितना होता है 1000। और देखिए वो 1000 ही तो पे कर रही थी ना, तो आपका रिजल्ट क्या है सही है। तो यहाँ से आपको क्या निकला फिक्स चार्ज जो निकला, ऐसा आपको लास्ट में लिखना है, फिक्स चार्ज जो निकला वो कितना निकला 400 निकला। सॉरी मुझे क्या हो गया है 1 सेकेंड, फिक्स चार्ज 400 और चार्ज पर डे, चार्ज पर डे बच्चों कितना आया 30 रुपीज़ आया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है सेकेंड। चलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। चलिए सुन देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आपको सारे मैं करा चुका हूँ वर्ड प्रॉब्लम के सीरीज़ में, बट आपके एक सीरीज़ में है, बुक में है, तो मैं इसको भी फॉलो कर रहा हूँ, आपका कहीं से भी नुकसान ना हो। देखिए लिखा है अ फ्रैक्शन बिकम्स, तो अ फ्रैक्शन बिकम पूछा भी है फाइंड द फ्रैक्शन, क्योंकि आप इतनी चीज़ें पढ़ चुके हैं बच्चों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पूछा है फाइंड द फ्रैक्शन, तो तुरंत बोलेंगे लेट द फ्रैक्शन बी, लेट द फ्रैक्शन बी, लेट द फ्रैक्शन बी। क्या लेंगे हमेशा बच्चों x अपॉन वाई। हमेशा याद रखिए फ्रैक्शन हमेशा इसी फॉर्म में लेना है, एक न्यूमरेटर है और एक क्या है डिनोमिनेटर है ठीक ना। अब देखिए क्या बोला, दोबारा क्वेश्चन पढ़िए। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, मतलब एक फ्रैक्शन 1/3 हो गया, कब हो गया व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, मतलब x में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया गया, y को कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। देखिए फ्रैक्शन ये था ना, तो बोला गया बच्चों
व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर में से जब 1 माइनस कर दिया गया, डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखा गया, जब कुछ नहीं बोला तो ऐसे ही रखा गया, सीधी सी बात है, तो वो फ्रैक्शन कितना बन गया, 1/3 बन गया। वो फ्रैक्शन कितना बन गया, 1/3। समझ आ गई होगी आपको बातें। तो यही आपका फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा। कैसे, इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस y को यहाँ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हैं, कि हो जाएगा 3 टाइम्स x माइनस वाई इज इक्वल्स टू y इंटू 1 कितना हो जाएगा y, तो ये हो जाएगा बच्चों 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू वाई। अभी आप ऐसे ही रहने दो, हो सकता है एलिमिनेशन से जल्दी सॉल्व हो जाए, सॉरी सब्स्टिट्यूशन से जल्दी सॉल्व हो जाए, तो आपकी मर्जी। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। या तो आप चाहो तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो, 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। आप इसको भी फर्स्ट बोल सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, आगे पढ़ते हैं। एंड इट बिकम्स, मतलब वो फ्रैक्शन ही 1/4 बन जा रहा है। पहले वो फ्रैक्शन 1/3 बन रहा था, वही फ्रैक्शन कितना बन जा रहा है बच्चों, 1/4। कब बन रहा है, व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। मतलब देखिए फ्रैक्शन बच्चों था x अपॉन वाई, था ना, x अपॉन वाई, तो y में डिनोमिनेटर में 8 अगर ऐड कर दूँ, x अपॉन वाई था, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दूँ तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू जो है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। ठीक है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4x इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, y प्लस 8 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लीजिए, 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स, अब आप खुद सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशंस को। y आराम से एलिमिनेट हो रहा है, बहुत ही ईजी वे में y एलिमिनेट करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। जैसे x और y की वैल्यू आएगी, यहाँ पे x पुट करेंगे और यहाँ y पुट करेंगे, ये आपका रिजल्ट होगा। x और y आपका रिजल्ट नहीं है, जो बच्चे लिख के आते हैं x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे आपके नंबर कटने के चांसेस मतलब 90% होते हैं। बिकॉज स्टूडेंट्स आपसे पूछा फाइंड द फ्रैक्शन, तो आपको लास्ट में लिखना है देखो फ्रैक्शन इज क्या था बच्चों, x अपॉन वाई। तो आप लिखो x की वैल्यू कितनी है, लेट से अगर मान लीजिए x की वैल्यू जो भी आती है, a अपॉन वाई की वैल्यू b कुछ भी है, तो यहाँ पे आप ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है। ये आपका लास्ट सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए थर्ड ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो ध्यान से समझिएगा आप इसको। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, ठीक, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। देखिए इस बात का आपको ध्यान रखना है, मतलब अगर आपका आंसर सही होता है तो आपको उसमें कितने मार्क्स मिलते हैं स्टूडेंट्स, 3 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। 3 मार्क्स उसमें प्लस होते हैं, +3 होता है मार्क्स उसमें। और आपका अगर एक आंसर गलत होता है तो उसमें डिडक्शन होता है ना, वो माइनस मार्क जो होती है, तो एक आंसर गलत होने पे आपका एक नंबर माइनस होगा, तो -1 होगा मार्क्स, ठीक है। ये आपको सारी बातें इतनी तो पता होगी, आप इतने एग्ज़ाम्स देते हो, आपको पता होगा। आपके स्कूल में नहीं होता, बट आप जो ओलंपियाड्स के एग्ज़ाम देते हो उसमें ऐसे ही कुछ कंडीशन फॉलो होती है, क्योंकि MCQ आता है तो बच्चे तुक्का मारते हैं, तो उसलिए आपको किसी गलत पे माइनस मार्किंग भी करी जाती है। अब देखिए क्या बोल रहा है, यस स्कोर, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है ना। यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, लूजिंग 1 फॉर रॉन्ग आंसर। मतलब उसको 40 मार्क्स मिले, कब मिले, इस शर्त पे मिले कि उसको 3 मार्क्स हर करेक्ट पे मिले हैं, 1 मार्क्स हर गलत पे कटे हैं, ठीक। हैड 4 मार्क्स, देखिए ध्यान से सुन, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड, अगर 4 मार्क्स अवॉर्ड किया जाए फॉर ईच करेक्ट आंसर, मतलब कंडीशन बदल गई। अब करेक्ट पे कितना मिल रहा है बच्चों, 4 मार्क्स मिल रहा है प्लस 4 मार्क्स, ठीक है। पहले 3 मिल रहा था, 4 मिल रहा है, न्यू कंडीशन, न्यू इक्वेशन के लिए न्यू कंडीशन। फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, मतलब हर करेक्ट पे अब -2 हो रहा है, भाई जुल्म हो रहा है बच्चों पे, ठीक है। अब हर गलत पे 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ आई। तब उसको कितना मिल रहा है, देन यश वुड स्कोर 50, अरे वाह, इस समय इसको 40 मिल रहा था, इस समय उसको बच्चों कितना मिल रहा है, 50 स्कोर हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है बच्चों, हाउ मेनी क्वेश्चन वेयर देयर इन अ टेस्ट। तो क्या आपसे क्वेश्चन पूछा, जो टेस्ट दे रहा था यश, उसमें कितने क्वेश्चंस थे, समझ आई ना। तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब देखिए स्टूडेंट्स एक बात आप ध्यान से, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आपको निकालने हैं तो उस क्वेश्चन में क्या होगा, करेक्ट आंसर होंगे और रॉन्ग, मतलब
करेक्ट आंसर होंगे और रॉन्ग आंसर होंगे इसी में, तो मतलब इसमें करेक्ट आंसर्स होंगे और रॉन्ग आंसर भी होंगे। क्या इसके सिवा कुछ होगा क्या? इसके सिवा तो कुछ नहीं होगा, नहीं तो आंसर करेक्ट होगा, नहीं तो आंसर गलत होगा। समझ आ रही बात है ना? नहीं तो आंसर सही होगा, नहीं तो आंसर गलत होगा। तो लेट द करेक्ट आंसर बी एक्स एंड द रॉन्ग आंसर बी वाई। भाई जितने भी क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर वाले और रॉन्ग आंसर वाले ही तो क्वेश्चन होंगे ना। जो यश ने किया, यश ने कुछ रॉन्ग आंसर किया, वो कुछ करेक्ट छोड़ा नहीं उसने। बात ध्यान रखिएगा, छोड़ने पे कुछ नहीं है, छोड़ने पे यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। नहीं तो वो करेगा, नहीं तो वो गलत करेगा, दोनों ही यही कंडीशन है। तो हम बोलेंगे बच्चों यहाँ पे लेट द करेक्ट आंसर बी, लेट द करेक्ट, क्योंकि हमें कहीं बस आंसर की तो बात की गई है, सही होने पे इतना मिल रहा है, गलत होने पे इतना मिल रहा है, तो हमें आंसर की बात की, तो हम आंसर से ही इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 सेकेंड। One second, this much. चलिए हम क्या बोलेंगे, लेट द, थोड़ा बार सो रहा पेन का, लेट द करेक्ट आंसर पी एक्स, सही आंसर एक्स, एंड द रॉन्ग आंसर बी वाई। क्वेश्चन थोड़ी ना गलत सही होता है, क्वेश्चन तो हमेशा सही होता है, क्वेश्चन गलत पे नहीं, आंसर गलत पे हो रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमने माना एक्स है, रॉन्ग आंसर हमने माना वाई। अब देखिए स्टूडेंट, पहली कंडीशन, दिस इज योर फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस को अगर मैं लिखूँ ध्यान से, समझिएगा ध्यान से, उसके टोटल आ रहे हैं 40 मार्क्स। 40 मार्क्स बच्चों कैसे आ रहे होंगे? देखिए पहली बात, टीचर क्या करेगा, चेक करेगा कितने क्वेश्चन सही हैं। तो देखा उसने कितने क्वेश्चन सही हैं, एक्स क्वेश्चन सही हैं। एक क्वेश्चन पे, एक सही क्वेश्चन पे उसको 3 नंबर मिल रहे थे। अच्छा बताइए, 2 सही क्वेश्चन पे बच्चों कितने मिलेंगे? 2 इंटू 3। 3 सही क्वेश्चन पे कितने मिलेंगे? 3 इंटू 3। 4 सही क्वेश्चन पे 4 इंटू 3। अच्छा एक्स सही है ना, तो एक्स करेक्ट आंसर पे कितने मिलेंगे स्टूडेंट्स? 3 इंटू एक्स। एक करेक्ट पे 3 मिल रहे हैं, तो एक्स करेक्ट पे 3 इंटू एक्स। समझ गए होंगे ना। अब देखिए उसमें से कुछ माइनस किया जा रहा है। भाई जितना नंबर उसने पाया, 3x नंबर उसने पाया, करेक्ट होने पर पाया उसने, उसमें से कुछ माइनस किया गया। कितना माइनस किया गया? जितना गलत हुआ। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक गलत हुआ तो 1 माइनस किया गया, 2 गलत हुआ तो 2 माइनस किया जाएगा, ठीक है। 3 गलत हुआ तो 3 माइनस किया जाएगा, y गलत हुआ तो -1y, मतलब y माइनस किया जाएगा। समझ रहा हो ना, एक ही नंबर तो डिडक्ट हो रहा है भाई। 2 होता तो हम बोलते -2y, 3 होता तो हम बोलते -3y, -1 है तो हम बोलेंगे -1y, तो इसको y लिख सकते हैं। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। क्या टफ है? पूरे नंबर उसने पहले जितने मिले थे उसको लिखा, उसमें से जितना गलत था उसको माइनस किया, टोटल कितना आया बच्चों? 40 मार्क्स आया। समझ आया ना, टोटल कितना आया? 40 मार्क्स। अब सेकंड केस को देखिए क्या लिखा हुआ है। 1 सेकेंड, देखिए सुन, हर करेक्ट पे उसको 4 मिल रहे हैं। कितने करेक्ट है भाई? एक्स करेक्ट है, तो सॉरी पहले उसको लिख दिया, टोटल कितना मार्क्स मिला? 50 मार्क्स। ये कैसे मिला? टीचर ने काउंट किया कितने करेक्ट है भाई? एक्स करेक्ट हैं। एक करेक्ट पे 4 मार्क्स, तो एक करेक्ट पे 4 मार्क्स, तो एक्स करेक्ट पे 4x मार्क्स। भाई अब डिडक्ट किया जाए, काटा जाए माइनस। एक गलत होने पे 2 माइनस हो रहा है, 2 गलत पे होने पे -2 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 2 माइनस होगा, 4 माइनस किया जाएगा। 3 गलत पे बच्चों 3 इंटू 2 को माइनस किया जाएगा। अच्छा y गलत पे बच्चों बताइए, 2 इंटू वाई को क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए आपको निकालना क्या है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वे देयर। देखिए प्लीज़ इसको लास्ट में करना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आपको अच्छी तरह पता है कैसे सॉल्व करना है। आपका यहाँ से बच्चों आएगा x, आपका यहाँ से आएगा y। क्या बोल रहा है? हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर। तो यही दोनों को तो प्लस करके टोटल क्वेश्चन निकलेंगे ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है? x प्लस वाई। जो करेक्ट क्वेश्चंस हैं, सॉरी जो करेक्ट आंसर्स है, जो रॉन्ग आंसर्स हैं, उन दोनों को हम सम करेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा? टोटल क्वेश्चन। तो आपके पास x आएगा, आपके पास y आएगा। आपको लास्ट में क्या करना है बच्चों? दोनों को सम कर देना है। जैसे ही आप दोनों को सम करेंगे तो आपके पास टोटल क्वेश्चंस आ जाएंगे। कितने हैं समझ आ गई होगी आई थिंक अच्छे से बातें। चलिए नेक्स्ट इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। 5th, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, जो मैंने लास्ट सीरीज ऑफ क्वेश्चंस कराया था, फिर भी मैं करा दूंगा इस क्वेश्चन को भी।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन, जो डिस्टेंस टाइप के क्वेश्चन जितने भी होते हैं ना, मतलब एकदम इसको घोर के पी लो, समझ लो, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में। तो इसके आने के चांसेस 99% होते हैं अकॉर्डिंग टू मी, जितना मैंने विजुलाइज किया इन सब चीज़ों को। चलिए, लिखा है प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ठीक, एक हाईवे पे ए और बी बच्चों कितनी दूरी पे हैं, 100 किलोमीटर पे। लेट से मान लीजिए, 1 सेकेंड, नहीं बहुत गंदी बन गई ना, बहुत ज़्यादा। चलिए मैं टूल यूज़ कर लेता हूँ। वन सेकेंड, चलिए हो गया। सॉरी स्टूडेंट्स, सिस्टम थोड़ा हैंग कर रहा था, दैट्स वाई ये दिक्कत आई, अभी भी कर रहा है। चलिए, तो क्या बोला गया, देखिए प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। तो मान लीजिए ये प्लेस ए है, ये प्लेस बी है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर। ठीक है ना, जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है और जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है बच्चों कितनी है, 100 किलोमीटर है। आगे देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। आई थिंक स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये क्वेश्चन कराया हुआ है। तो प्लीज़ आप जो वर्ड प्रॉब्लम का सीरीज़ एकदम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था, एग्जैक्ट यही वैल्यूज़ थी, डेट्स वाई ये मैं क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मैंने कराया है। तो वर्ड प्रॉब्लम जो उसकी मैं इसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। वर्ड प्रॉब्लम का जो फोर्थ सीरीज़ 4 का जो फोर्थ पार्ट था, उसमें आप जाकर उसको चेक करिएगा, आपको इसका सोल्यूशन एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ आप उस लेक्चर को देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। 1 सेकेंड, 5th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या है। वैल्यूज़ चेंज होती तो मैं कुछ सोचता भी, लेकिन एकदम एग्जैक्ट सेम वैल्यूज़ तो मैंने क्वेश्चन को देखा तो इसलिए आप वो खुद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन बढ़िया है, ये देखते हैं क्या है। क्या लिखा सुन, देखिए द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाई 9 स्क्वायर यूनिट। देखिए एक रेक्टेंगल है, उसकी एरिया 9 यूनिट घट गई। ठीक, इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट एंड द ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाई 3 यूनिट। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते, ठीक ना। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट एंड विड्थ बाई 2 यूनिट, द एरिया इज इंक्रीज्ड बाई 67 यूनिट। ठीक है ना, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। मतलब आपको देखिए स्टूडेंट्स, मैं पूरा क्वेश्चन क्यों पढ़ रहा ना, आपको लास्टली निकालना क्या, इस रेक्टेंगल का डायमेंशन। रेक्टेंगल का डायमेंशन का बच्चों मतलब होता है एल निकालना और बी निकालना। रेक्टेंगल में 2 ही तो डायमेंशन होते हैं ना। तो लेट से हमारे पास अगर ये रेक्टेंगल है, तो इसमें ये लेंथ और ये विड्थ है, बोल सकते हैं ना, लेट द लेंथ बी एक्स एंड विड्थ बी वाई। ठीक है, तो लेट द लेंथ बी एक्स एंड विड्थ बी वाई। कोई डाउट स्टूडेंट्स नहीं होगा। अब देखिए दोबारा क्वेश्चन आप पढ़िए, आपको सब समझ आएगा। अच्छा, अगर लेंथ ये है, विड्थ ये है, अगर आपने लेंथ को लिया x, विड्थ को लिया y, अच्छा बताओ स्टूडेंट्स एरिया कितना आ जाएगा। तो एरिया आपको पता होना क्या होता है, L इंटू बी। L कितना है, x है, b कितना है, y है, तो कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये मतलब इंटू है, x नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया बच्चों, एक्स वाई। तो देखिए ध्यान से एरिया कितना आ गया, एक्स वाई, ये ध्यान रखिएगा इस बात को आप। ठीक, अब पूरा क्वेश्चन दोबारा पढ़िए। ठीक, फर्स्ट केस को, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाई 9। मतलब बच्चों देखो एरिया होती कितनी है, एक्स वाई होती है ना, एरिया कितनी घट गई, 9 घट गई। देखिए एरिया जितनी भी थी ना 9, उसमें यूनिट घट गई। देखिए जितनी भी एरिया थी उसमें 9 यूनिट घट गई। ठीक है, कब घटी, इफ़ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5। देखिए बच्चों होता है ना x इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई। तो बोल रहा है ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये एरिया है।
तो एरिया क्या हुई बच्चों, 9 घट गई। कब घटी, when the length मतलब x, when the length is reduced by 5, मतलब जो x था वो कितना हो गया बच्चों, x minus 5 हो गया। समझ आ रही बात है ना। एंड विड्थ इज इंक्रीज्ड बाई 3, y जो था वो क्या हो गया बच्चों, 3 से बढ़ गया। देखिए ये अभी भी लेंथ है, ये अभी भी विड्थ है, चेंज किया मैंने, लेंथ को घटा दिया, विड्थ को बढ़ा दिया, तो एरिया क्या हुई बच्चों, घट गई। मेरी बात समझ रहे हो ना, एरिया ओवरऑल एरिया क्या हुई, घट गई। कब ये हुआ, जब लेंथ को घटाया गया, विड्थ को बढ़ाया गया, तो एरिया घट गई। यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं किस बात पे, एक्स वाई देख के कंफ्यूज होता हूँ। आपको एक्स वाई देख के कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करना, देखिए एक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा, एक्स वाई, समझ आए, प्लस 3x माइनस 5y, ठीक है, 5 3 से बच्चों माइनस 15 इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स वाई माइनस, समझ आ रही बात है। देखिए एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बच्चा बच्चों 3x माइनस 5y, सबको उठा के उधर भेज दीजिए ना, ठीक है। तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, माइनस 9 प्लस 15, तो क्या आ गया 3x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया ना, प्लस 6। दिस इज योर व्हाट, फर्स्ट इक्वेशन। समझ आ गई बातें, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। अब कैसे निकला, ऐसे ही आपको सेकंड इक्वेशन निकालना है। सेकंड पार्ट पढ़िए, देखिए क्या लिखा है, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3, मतलब लेंथ था x, लेंथ को हम 3 से बढ़ा दें, मतलब x प्लस 3 कर दें, ठीक, एंड द विड्थ बाई 2, मतलब विड्थ को भी इंक्रीज करना है, विड्थ को 2 से, तो विड्थ कितना था बच्चों, y था। 1 सेकेंड, थोड़ा ये स्लो प्रोसेस हो रहा है, मेरा सिस्टम हैंग कर रहा है। मैंने इरेज कर दिया, अभी ये इरेज नहीं हुआ, हाँ अभी इरेज हुआ। चलिए क्या बोल रहा है, y प्लस 2, विड्थ मैंने कितना इंक्रीज किया, 2, विड्थ बाई 2 यूनिट, द एरिया इंक्रीज्ड बाई 67। तो बच्चों एरिया कितनी थी, एक्स वाई, एरिया 67 यूनिट बढ़ गई। समझ आ गया ना, एरिया 67 यूनिट बढ़ गई। सॉल्व करना है, बहुत ईजी है। क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए x इंटू वाई, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y, 3 2 था बच्चों, प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स वाई प्लस 67। तो एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा बच्चों, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6 कितना होता है, 61। दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए बच्चे ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ से क्या निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास x और y ही तो निकलेगा ना। सॉल्व करना आई थिंक सबके लिए ईजी, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। आप जैसे सॉल्व करेंगे तो आपको बस x और y निकलेगा। x क्या था, लेंथ, और y क्या था, विड्थ, आपको यही निकालना। तो अब लास्ट में ज़रूर लिखिएगा, देखो लेंथ इज इक्वल्स टू समथिंग जो x आया है, एंड विड्थ इज इक्वल्स टू समथिंग, सॉरी विड्थ मतलब b, विड्थ इज इक्वल समथिंग जो आपका y है, ये आपका x और ये आपका y। समझ आ गई होगी आप, आई थिंक आपको बातें स्टूडेंट्स। तो इस एक्सरसाइज में ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, जिसके 5 पार्ट्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो 4th पार्ट मैंने स्किप किया है वो मैं करा चुका हूँ, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, सेम वैल्यू, सारा कॉन्सेप्ट मैंने उस लेक्चर में बताया। तो प्लीज़ उस लेक्चर को फॉलो करिए। जहाँ डाउट होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और आप अगर किसी अलग से टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं, किसी अलग चैप्टर पे वीडियोस चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।